महाराणा प्रताप, जिन्हें प्रताप सिंह के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध राजपूत राजा और योद्धा थे, जिन्होंने 16वीं शताब्दी के दौरान वर्तमान राजस्थान, भारत में मेवाड़ राज्य पर शासन किया था। उनकी कहानी साहस, बहादुरी और दृढ़ संकल्प की कहानी है, और एक प्रेरक कहानी है कि कैसे एक आदमी की अटूट भावना इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल सकती है। प्रारंभिक जीवन और परिवार। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। वो महाराणा उदय सिंह द्वितीय और रानी जीवन कंवर के सबसे बड़े पुत्र थे। प्रताप के दो छोटे भाई, शक्ति सिंह और विक्रमादित्य सिंह, और उनके पिता की अन्य पत्नियों से कई सौतेले भाई थे। महाराणा उदय सिंह द्वितीय, जो उस समय मेवाड़ के शासक थे, को मुगल सम्राट अकबर द्वारा घेराबंदी के कारण अपनी राजधानी चित्तौड़गढ़ छोड़ना पड़ा। प्रताप और उनके परिवार ने अरावली पहाड़ियों में शरण ली, जहां वे शत्रुतापूर्ण वातावरण में पले बढ़े। प्रारंभिक सैन्य अभियान। 20 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप अपने पिता की मृत्यु के बाद मेवाड़ के शासक बने। उन्होंने तुरंत चित्तौड़गढ़ में अपने पैतृक सिंहासन को पुनः प्राप्त करने की तैयारी शुरू कर दी, जो मुगलों के नियंत्रण में था। प्रताप ने वफादार अनुयायियों की एक छोटी सी सेना इकट्ठी की और मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध अभियान शुरू किया, जो 25 से अधिक वर्षों तक चला। हल्दीघाटी का युद्ध। हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के राजपूत राजा महाराणा प्रताप की सेनाओं और सम्राट अकबर के सेनापति मान सिंह प्रथम के नेतृत्व वाली मुगल सेना के बीच लड़ी गई एक प्रसिद्ध लड़ाई थी। महाराणा प्रताप ने स्वयं अपने घोड़े चेतक पर आक्रमण का नेतृत्व किया और मुगल सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़े। अत्यधिक संख्या में होने और अधिक संख्या में होने के बावजूद राजपूतों ने उग्र प्रतिरोध किया और मुगलों को भारी नुकसान पहुंचाया। हालांकि महाराणा प्रताप युद्ध में घायल हो गए थे और उनका घोड़ा चेतक मारा गया था। उनके नेता के घायल होने और उनका मनोबल गिरने के कारण राजपूत सेना अंततः युद्ध के मैदान से पीछे हट गई। हल्दीघाटी का युद्ध राजपूतों के लिए एक बड़ा झटका था, और इसने राजपूतों और मुगलों के बीच संघर्ष के एक लंबे और कठिन दौर की शुरुआत को चिन्हित किया। उनकी हार के बावजूद महाराणा प्रताप की बहादुरी और भारी बाधाओं का सामना करने के दृढ़ संकल्प ने उन्हें भारतीय इतिहास में एक महान व्यक्ति बना दिया है, और उनकी कहानी भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती है। महाराणा प्रताप और अकबर। महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजपूत राजा थे, जबकि अकबर मुगल सम्राट थे जिन्होंने भारत में एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच संबंध संघर्ष और तनाव से चिन्हित थे। अकबर की राजपूतों के प्रति सुलह की नीति थी, और उसने अपने प्रशासन में उन्हें उच्च पद प्रदान करके उनका समर्थन हासिल करने का प्रयास किया। हालांकि महाराणा प्रताप ने मुगल सत्ता के सामने झुकने से इनकार कर दिया और उनके शासन का विरोध करना जारी रखा। 1576 में लड़ा गया हल्दीघाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। महाराणा प्रताप के विद्रोह को कुचलने के लिए अकबर ने अपने विश्वस्त सेनापति मान सिंह प्रथम को भेजा। लड़ाई भयंकर थी, और संख्या में कम होने के बावजूद महाराणा प्रताप की सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। अंत में महाराणा प्रताप को युद्ध के मैदान से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन उन्होंने मुगल शासन का विरोध करना जारी रखा। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद अकबर ने महाराणा प्रताप के साथ एक शांति संधि पर बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुगलों द्वारा प्रस्तावित शर्तों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। महाराणा प्रताप ने 1597 में अपनी मृत्यु तक 25 से अधिक वर्षों तक मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध अभियान जारी रखा। महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा। चेतक मेवाड़ के राजपूत राजा महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध घोड़ा था। चेतक एक सुंदर और बहादुर घोड़ा था जो मुगलों के खिलाफ उनकी कई लड़ाइयों में महाराणा प्रताप के साथ था। किंवदंती के अनुसार महाराणा प्रताप को सागर सिंह नाम के एक गुर्जर सरदार से उपहार के रूप में चेतक प्राप्त हुआ था। चेतक अपनी गति, सहनशक्ति और युद्ध में वीरता के लिए जाना जाता था, और वह महाराणा प्रताप का पसंदीदा साथी बन गया। चेतक ने 1576 में हल्दीघाटी के युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो महाराणा प्रताप द्वारा लड़ी गई सबसे प्रसिद्ध लड़ाइयों में से एक थी। जब महाराणा प्रताप युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गए, तो चेतक उनके बचाव में आया। खुद घायल होने के बावजूद चेतक ने महाराणा प्रताप को अपनी पीठ पर लाद लिया और उन्हें युद्ध के मैदान से भागने में मदद की। दुख की बात है कि हल्दीघाटी के युद्ध के तुरंत बाद चेतक की मृत्यु हो गई, युद्ध के दौरान लगी चोटों के कारण।
अपने वफादार साथी के खोने से महाराणा प्रताप का दिल टूट गया था और कहा जाता है कि वे चेतक के अंतिम संस्कार में खुलकर रोए थे। चेतक की बहादुरी और वफादारी ने उन्हें भारतीय लोककथाओं में एक महान व्यक्ति बना दिया है। उन्हें एक योद्धा और उनके घोड़े के बीच गहरे बंधन के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है और उनकी कहानी भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती है। महाराणा प्रताप की मृत्यु। मेवाड़ के राजपूत राजा महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को हुई थी। मृत्यु के समय उनकी आयु 56 वर्ष थी। महाराणा प्रताप अपनी मृत्यु से पहले कई वर्षों से अस्वस्थता से जूझ रहे थे। वो अस्थमा से पीड़ित थे और मुगलों के खिलाफ अपने गुरिल्ला युद्ध के वर्षों के दौरान कठोर जीवन स्थितियों के कारण उनकी हालत खराब हो गई थी। महाराणा प्रताप के अंतिम दिन उनकी राजधानी चावंड में बीते, जहां उन्होंने चिकित्सा उपचार और अपने परिवार और करीबी सलाहकारों की देखभाल प्राप्त की। वो अपने प्रियजनों से घिरे हुए नींद में शांति से चल बसे। महाराणा प्रताप की मृत्यु राजपूतों के लिए एक बड़ी क्षति थी, जो उन्हें एक बहादुर और महान नेता के रूप में सम्मान देते थे। हालांकि उनकी विरासत बनी रही और उन्हें राजपूत गौरव और मुगल शासन के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनका जीवन और उपलब्धियां भारतीय लोककथाओं और लोकप्रिय संस्कृति में अमर हैं और वे भारतीयों की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं।